Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous videos we have discussed about the land, soil and water, and today we will be discuss about the wildlife resources and natural vegetation. We will discuss about the conservation of wildlife resources and our natural vegetation. So let us start with the content reading and the explanation of the topic. Till the topic water we have discussed, and today's topic is natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. कह रहा है कि कुछ स्कूल के बच्चे एक एग्जीबिशन में जा रहे थे जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट था, मतलब हाथ से बनाए हुए चीज़ों का एग्जीबिशन था. एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी, ठीक है. द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और जो आर्टिकल्स थे उस प्रदर्शनी में वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट से इकट्ठा किए गए थे. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग पिकअप किया और एक्सक्लेम्ड मतलब वो आश्चर्य हो गई. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हैंड बैग. उसने बोला कि ये बहुत ही सुंदर हैंड बैग है. येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड. जब मोना ने उस बैग को उठाया उस अपने हाथ में और उसने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बैग है, तो उसके टीचर ने बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जूट का बना हुआ है. अब जूट क्या होता है? जूट एक नेचुरल फाइबर है. जूट जो होता है वो नेचुरल फाइबर है जो हमारा बंगाल और बांग्लादेश वाला जो रीजन है जहाँ पे नदी जो है ज़्यादा मात्रा में नदियाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए वहाँ पे जूट जो होता है वो नमी वाले कंडीशन में पाया जाता है. तो ये जूट जो होता है ये नेचुरल फाइबर है और इससे बैग, कपड़े ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है. रस्सी वगैरह बनती है जूट की. जूट के बोरे भी आते हैं, आपने देखा होगा. डू यू सी बास्केट, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स. क्या आपने बास्केट, लैम्प शेड्स और चेयर्स देखा है? दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज. जो बास्केट्स होती हैं, लैम्प शेड होते हैं और जो चेयर्स होती हैं वो केन्स और बम्बूज की बनी हुई होती हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी. कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो सिक्किम आपका हो गया या बंगाल के उधर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है बांग्लादेश के राइट साइड में, वो सारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाते हैं. इवन जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, लाइक जो बंगाल और बांग्लादेश के आगे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो आपका प्रेजेंट होता है, वो सब आता है आपका ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. तो कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमिड रीजन होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बम्बू होता है, बांस होता है, वो प्लेंटी अमाउंट में वहाँ पे ग्रो करता है. जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ. जस्सी भी उस एग्जीबिशन में गई हुई है, उसने एक सिल्क का स्कार्फ देखा और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी. सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ. उसने बोला देखो ये ब्यूटिफुल स्कार्फ. द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्री. फिर उसके टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये जो सिल्क है ये सिल्कवॉर्म जो होता है इंसेक्ट है, उसके द्वारा बनाया जाता है मलबरी ट्री पे. मलबरी ट्री की लीव्स को फीड करके सिल्कवॉर्म सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. ओके, तो टीचर ने एक्सप्लेन किया ये चीज़. द टीचर येस द चिल्ड्रन अंडरस्टूड that plants provide us with many different products that we use in our day to day life. फिर टीचर ने एक्सप्लेन किया कि जो भी इंसान है, जो भी बच्चे हैं, जो भी ह्यूमन है, वो नेचुरल चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उनको अपने यूज़ के हिसाब से बनाता है. ओके. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we called biosphere. कह रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों से, जो भी जानवर हमारे आसपास प्रेजेंट है,
जंगली जानवर हुए या जो डोमेस्टिक एनिमल्स है सबको इंक्लूड किया हुआ है, कह रहा है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और जहाँ पे हम रहते हैं हमारे रहने के लिए जो सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो, और जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, इनका कोऑर्डिनेशन, एक सटीक कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर बॉडीज़, अलॉन्ग विद दैट एटमॉस्फेयर यानी जो एयर सपोर्टिव सिस्टम है, जो हमें जिसकी नीड होती है, मतलब लैंड भी होना चाहिए, प्रॉपर लैंड होना चाहिए जो रिच रहे मिनरल्स में, उसमें फर्टिलिटी अच्छी हो, अलॉन्ग विद दैट पानी की, मतलब ऐसा भी ना हो कि खारा ही पानी है, मतलब साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी हो, पानी की कमी ना हो, और उसके साथ साथ हमें अच्छी हवा भी मिल रही हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे जीवन, चाहे वो जानवरों का हो चाहे वो प्लांट्स का हो, दोनों के लिए वो कंडीशन सबसे सूटेबल होती है, और उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पर लैंड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का एक कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जो बायोस्फीयर होता है इसमें जो लिविंग बीइंग्स होती हैं, मतलब जीव जो होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जीव में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो क्या होता है कि ये जो प्लांट, एनिमल और एटमॉस्फेयर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। प्लांट, एनिमल और एटमॉस्फेयर का जो इंटरैक्शन होता है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में एयर है, वाटर है, सॉइल है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, इनको और मिनरल्स हैं, इनको यूज़ करके, सनलाइट है, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और जो प्लांट होते हैं अपना भोजन बनाने के बाद उनकी ग्रोथ वगैरह होती है, और जो उनका फूड होता है, स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, उनका जो फ्रूट्स होता है, उसको हम और आप फीड करते हैं। तो हम और आप इनडायरेक्टली जो लैंड, वाटर, सनलाइट, ये सारे रिसोर्सेज हैं, उन्हीं पर तो डिपेंडेंट हैं, और प्लांट पे तो हैं ही हैं। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है और जीवों का जो आपस में तालमेल है, जिससे ये जीव एक दूसरे के साथ एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन, लाइक जो प्लांट हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं, एयर है, ये सारी चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन में आती है। जितने टाइप्स ऑफ प्लांट आपके आसपास दिखते हो, दैट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ क्या है? जानवर। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। अगर कोई भी एक टाइप का जानवर मर जाए, धरती से ख़त्म हो जाए, तो डिसबैलेंस हो जाता है, एटमॉस्फेयर में डिसबैलेंस आ जाता है। ठीक है, प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। कह रहा है प्लांट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, मतलब लकड़ी प्रोवाइड करता है, हमें एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हम ब्रीदिंग करते हैं, और सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो हो सके, और एक शेल्टर बेल्ट का काम करता है। जैसे बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे इंसान हुए, जानवर हुए, वो जा करके कुछ टाइम तक वहाँ पे आराम विश्राम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव्स अस फ्रूट, नट, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, gum, medicinal plant and also the paper that is so essential for your studies. Plants हमें क्या क्या देते हैं? ये हमें fruits देते हैं, nuts देते हैं, latex गोंद देते हैं, तारपीन का तेल देते हैं, गम गोंद देते हैं, यस। मेडिसिनल प्लांट्स हैं कुछ जो हमें मेडिसिन जिनसे मिलती है, और पेपर वगैरह जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। There are innumerable uses of plants. अनगिनत यूजेस हैं प्लांट्स के, ठीक है। एंड यू कैन ऐड सम मोर, और अगर आप लिख रहे हो इसके बारे में तो आप इसमें और भी यूजेस ऐड कर सकते हैं। ओके,
Now wildlife includes animals, birds, insect as well as aquatic life form. वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन में टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे जो हमें गोंद दे रहे थे, तरपीन का तेल दे रहे थे, फ्रूट दे रहे थे, फूड दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे. लेकिन वाइल्ड लाइफ जो है इनमें एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर वाले जीव जंतु आते हैं. दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइट एंड वूल, हाइट्स एंड वूल, ये हमें ऊन हुआ, मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं. इंसेक्ट लाइक बीज, इंसेक्ट जैसे बीज हैं या सिल्कवॉर्म वगैरह है तो बीज हमें हनी देती हैं, सिल्कवॉर्म हमें सिल्क देता है. तो ये सब क्या हैं, ये बीज हैं. पॉलिनेशन के हेल्प से ये फ्रूट जो भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे भौरा है, भौरा क्या करता है, पॉलिनेशन में वर्क करता है. करता क्या है, ये एक जगह का पॉलन दूसरे जगह के स्टिग्मा तक ले जाने का काम करता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फ्लावर्स हैं उनका रिप्रोडक्शन करवा रहा है, और फ्लावर का रिप्रोडक्शन जब होगा तभी तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा. तो ये एक अच्छा एजेंट है जिससे फूड का प्रोडक्शन प्लांट्स में हो पाता है. ठीक है. और इनका जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अर्थ में, हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम डिकम्पोजिशन का है, जो मृत चीज़ों को सड़ाने का, डिकम्पोज करने का, उनको जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे मिनरल्स में और सोडियम पोटेशियम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, और बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को फीड करती हैं. और जो वल्चर है, गिद्ध वगैरह होते हैं, वो डेड चीज़ों को खा लेते हैं, जिससे वो जो है एटमॉस्फेयर में गंदगी ना फैले. अभी सोचिए आप, एक एक जानवर मरता जाए और उसको ऐसे ज़मीन पे पड़ा रहे तो एक टाइम बाद पूरी एटमॉस्फेयर में स्मेल फैल जाएगी. इसलिए ये जो गिद्ध वगैरह होते हैं ये हेल्प करते हैं जिससे एटमॉस्फेयर हमारा क्लीन रहे. ठीक है. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered as a vital cleanser of the environment. कह रहा है कि जो वल्चर गिद्ध होता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी है ये डेड ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर कहा जाता है. और ये है हमारे जो वाइटल क्लींजर का इसको रोल दिया गया है. ये हमारे पृथ्वी पे पड़ी हुई डेड चीज़ों को, डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करने का काम करता है. ठीक है. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, जो जीव हैं वो चाहे बिग हो चाहे स्मॉल हो, ये कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है और हमारे इकोसिस्टम को आगे चलाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. ओके. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू एवरीवन.